ए, जब गर्भ में थे तो कौन सा नाम था तुम्हारा? गर्भ में थे तो ये नाम मिला हुआ है जगत से बाहर। जो गुरु जी से मिला हुआ वो प्रभु का है नाम। जैसे श्यामा शरण, तो श्यामा जी की शरण है, ये हमें हर समय याद दिलाता रहता है गुरु जी की कृपा से। माधव शरण हर समय हमें याद दिलाता रहता है कि हम प्रभु की शरण में हैं। नाम रोशन हो जाए। अरे नाम अपने हृदय में रोशन करो, भगवान का नाम का प्रकाश हृदय में करो, अपने नाम का नहीं। तो कह रहे सर्वप्रथम इस मार्ग में चलने पर ये वासना को पहले ही समर्पित कर दो। हमारा नाम संसारिक मिट गया और गुरु ने रख दिया भागवतिक। अब हमको हर समय ध्यान देना है। अगर नाम की जय बोली जाती तो गुरु जी ने दिया है। अगर कोई नाम का कीर्तन करता है, नाम की पूजा कर, गुरु जी ने दिया है। हमारा नाम तो गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया था। ये तो गुरु प्रदत्त नाम है। अगर गुरु प्रदत्त नाम की भावना को आप देखो तो शुद्ध भगवान का स्वरूप है वो। हरि प्रिया शरण, हरि और प्रिया की हम शरण में हैं। कहां अहंकार की जगह रह गई है। बोले जय हो हरि प्रिया की, तो हरि प्रिया की जय बोलिए। जय हो हरि प्रिया शरण की, तो जय तो उसी की होगी जो हरि प्रिया की शरण में है। कहीं भी मलिनता और अहंकार का नाम, इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम होता है। उपासना के रंग में डूबने के लिए गुरु जी नाम देते हैं। उपासक अपने नाम का पहले समर्पण कर दे, अपने नाम रोशन की बात न रहे और अपने शरीर को समर्पित कर दे। जैसे भगवान बहुत आनंद, ये भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्य में क्या आनंद है। वैराग्य का आनंद तो कोई वैरागी जानता है, भोगी पुरुष नहीं जानता। वो तो उठा ही नहीं है अभी, तो कैसे जाने। उसी नरक जनित क्लेशों में फंसा हुआ है। ये नरक जनित क्लेश हैं, तुम इन्हें सुख समझते हो। अरे सुख जब मिलेगा तो तुम भी उधर से ऐसे घृणित भाव में आ जाओगे जैसे वमन को कोई दोबारा खाना नहीं चाहेगा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी जनों को जो भगवान के भजन में मस्त हुए उनको दिखाई दिया ये सारे भोग वमन के समान, विष के समान विष्ठावत मलवत त्याग कर दिया। बड़े बड़े वैभव भोगों को, क्योंकि स्वाप्निक है, न थे न आए न रहेंगे, ये भास रहे हैं बीच में। आगे जो सिर्फ भगवान का स्वयं दास है और किसी का दास नहीं बनता, और जो न किसी को अपना दास बनाता है, वो इस मार्ग में बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। इसका रहस्य, हम सिर्फ भगवान के दास हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, भोग, विलासिता, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के दास नहीं, सिर्फ भगवत दास। इसीलिए गुरु जी ने नाम दिया, अपनी ठसक रखना चाहिए। हम किसी को दास बना नहीं सकते, क्योंकि दास को फिर दास बनाने का अधिकार नहीं रहता, वो खुद दास है। सेवक सुख चा, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी। हम सेवक हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम प्रियालाल के सेवक हैं। तो फिर और जो अनुगामी हैं वो सब श्री जी की सेवा में है, श्री जी की सहचर्या हैं। हम इनके दास हैं। जो हमारे को प्रेरणा होगी इनको बोलेंगे ऐसे श्री जी की सेवा करो। हमारे दास नहीं, हम तो दास प्रिया प्रीतम के। ना किसी को दास बनाता है, ना किसी का दास बनता है, सिर्फ अपने आराध्य देव की दासता में मगन रहता है। वह बहुत जल्दी सिद्ध भगवत दास हो जाता है। भगवान का दास किसी अन्य को अपना दास मान ही नहीं सकता। ये प्रभु के जन हैं, हमारा कोई संबंध नहीं। हमारा प्रभु से संबंध है। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। साधन वो है जो जगत प्रपंच से हटाकर भगवान में लगा दे, और असाधन वो है जो भगवान से हटा के जगत प्रपंच में लगा दे। बड़ा सूक्ष्म रूप से साधना की परिभाषा आप समझ लीजिए। ये करना है, वो करना है, चंदा दीजिए, ये दीजिए, वो प्रपंच, वो प्रपंच, भगवान का भजन छूटा। भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य बड़ा नहीं है। भजन से बढ़कर कोई पवित्र तीर्थ नहीं है। भजन से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। हर समय मधुर मधुर भगवान नाम चल रहा, तुम्हें कोई धर्मानुष्ठान की अलग से जरूरत नहीं। करो तो बढ़िया है, लेकिन जरूरत नहीं है।
किसी के सहयोग की मांगने की जरूरत नहीं है। राधा राधा राधा, इसमें हमें किसी सहयोग की, और इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई तप नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई दान नहीं। कई बार सुन चुके। साधना जगत प्रपंच से हटाकर जो भगवान में लगावे, असाधना भगवान से हटा के जो जगत प्रपंच में लगावे। मन में जहां जगत के प्रति थोड़ी भी सत्यत्व बुद्धि है, वहां भगवान का प्रकट होना असंभव है भी। मन जहां जगत में सत्यत्व भाव से लगा है, तो असत में सत की भावना कर ली, असत में, तो सत में सत की भावना कहां रह पाएगी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसमें सत्य है तो केवल भगवान सत्य हैं, नहीं तो ये सब नाम रूप जितने आप देख रहे हैं, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। मान लो तो मान लो, नहीं तो आखिरी में समझ में आ जाएगा। मन पछतई है अवसर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अबहीते, मन पछतई है अवसर बीते। भक्त का जीवन जीने का उद्देश्य भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति। सांसारिक पुरुष का जीवन जीने का उद्देश्य भोगों का संग्रह, खूब भोगना और मर जाना। देख लो तुम कौन हो, भक्त हो या संसारी हो। भगवान के समर्पित जीवन होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व सब के सब शांत हो जाते हैं। मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर शांत, अद्भुत आनंद। मान लो ने बुद्धि खराब हो जाएगी, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। भेजा गया है भजन के लिए, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत दुर्गति, बहुत दुर्गति। भगवान को समर्पित जीवन, निरंतर भजन में जीवन, मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर पवित्र, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व शांत। भगवान शांताकारम, शांत स्वरूप है। भक्त भगवान का शांत स्वरूप। भजन यही है, फाड़ डरी है आंत। गृहस्थी के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। बहुत होश में, खिलवाड़ न समझो भगवत मार्ग। भगवान अपने भजन करने वालों को समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर देते हैं। साधक देखता है केवल केवल निर्मल संबंध भगवान से। जितने जितने हृदय में हमारा भगवान का महत्व भरता जाएगा, उतने उतने विषय वासना संसार का महत्व खत्म होता जाएगा। भजन करो, भजन, खूब नाम जप, अपने हृदय को भजन से भरो। राधा 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 राधा। तो जब भजन भरोगे तो अंदर गंदगी भरी हुई वो निकलेगी। तो घबराना मत कि अरे मन बड़ा चंचल हो रहा, बड़ी गंदी बातें आ रही भजन करते समय। वो सब गंदगी निकल रही, भजन भर रहा है, आप ठोस होते जा रहे हो, घनीभूत भक्ति आपकी होती चली जा रही है। जितने जितने भगवान और भजन हमारे हृदय में भरते जाएंगे, उतना उतना संसार और विषय विकार हटता जाएगा। अतएव निरंतर भगवान को जीवन में ऐसा भरो कि अब दूसरे के लिए जगह न रह जाए। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जब हृदय रूपी जो धर्मशाला था उसमें भगवान आकर बैठ गए तो अब काम क्रोध लोभ आने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। भक्त चाह करता है पर भगवान के मिलन की। भक्त का दैन्य स्वरूप होता है केवल भगवान से। यह धनी मानी नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के सामने नहीं दैन्य। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। जो भोगाशक्त, धनाभिमानी, पदाभिमानी, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। अभिमानिनते न्यारे। जहां दैन्य है वहां भगवान है, जहां भगवान है हमारा वही दैन्य है, अभिमान में नहीं।
ये तीन चीजें उपासक में बहुत जोर की होती है। चाह केवल भगवान की, दैन्यता केवल भगवान और भगवान के भक्तों से, और भरोसा सिर्फ भगवान का। तीन बातें ये जहां होती है वहां भगवत प्रेम और भगवान अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। मन जगत के भोगों में रहे और सोचो कि तुम भगवान का भजन और भगवान का दर्शन और कोई ऐसी कृपा हो जाए, नहीं। तुम चिंतन करो भोगों का, तुम करो पापाचरण, और कोई संत महात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे दे कि सुखी भाव, जाओ आशीर्वाद सदैव सुखी रहोगे, तो जैसे तुम साधना वाले हो वैसे वो आशीर्वाद भी है, पक्का समझो। सत्य जीवन तुम्हारा तो सच्चिदानंद के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है, अपने आप आ जाएगा। वो सर्वज्ञ है, वो सब। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा, राम की आज्ञा का पालन करना, और रात दिन भजन में लगे हो। संत की दृष्टि पड़ी, हो गया काम। वो आंतरिक दृष्टि होती है, उसमें हाथ पैर नहीं से ऐसे करने से अगर हो ना तो हुआ, किसी का मन बदला। ऐसे तेज थोड़ी साधु का आता है। रात दिन भजन कर रहे हो, उनकी आज्ञा पे चल रहे हो, अब वो श्री जी के चिंतन में हो, तुम्हारा चिंतन आ गया, अब गया। ये ना कोई कैमरा पकड़ पाएगा, ना तुम्हारी दृष्टि पकड़ पाएगी, तुम्हारा हृदय पकड़ पाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। कहां में विषयी जीव और कहां ये ऐसा भागवतिक जीवन। ये तो गुरु प्रताप हुआ, ये तो संत प्रताप हुआ। भगवान जगत के भोगों में रत रहने वाली बुद्धि में, मन में नहीं आते। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवस्य मय्येव अतुर्धम न संशया। मन बुद्धि भगवान में लगाना। मैं और मेरे को लेकर जगत में बंधन है, अतएव इस मैं और मेरे को भगवान में जोड़ दो। मैं भगवान का दास, भगवान मेरे। बड़ा आनंद का विषय है ये, बिल्कुल अमृतमय शब्द है। अगर भाई सत्संग के पकड़ लियो तो एकदम शुद्ध मार्ग है जो सीधे भगवान से मिलाता है। भगवान का प्रेमी भक्त भगवान से एक क्षण भी पृथक नहीं रह सकता। वो भगवान के सुमिरन में मगन रहता है। अगर भगवान कह दे कि भजन छोड़ दो, हम दर्शन देने आ रहे हैं, तो वो कह देगा कि हमें जरूरत नहीं आपके दर्शन की, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ऐसा भजन से प्रेम होना चाहिए। जब कोई अशुभ भोगों का संपर्क मन और इंद्रियों से करता है तो भगवान फीके लगने लगते हैं, भोग अच्छे लगने लगते हैं। और जब कोई भजन में मन और इंद्रियों को सब, तो भोग फीके लगते हैं, भगवान अच्छे लगने। अब तुम ये पसंद करो, भगवान को अच्छा पसंद करना चाहते हो या भोगों को अच्छा। तो जैसे कल चर्चा की थी कि उद्देश्य तो बनाते हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन रुचि रखते हैं भोगों की। जब रुचि और उद्देश्य दोनों एक हो जाएंगे तब हमारी साधना परिपक्व हो जाएगी। चित्त का प्रवाह जहां जाता है वही आराधना मानी जाती है। माला चल रहा है भगवान के लिए और चित्त जा रहा है भोगों के लिए, तो जहां चित्त है उसी की आराधना। तो तुम किसकी आराधना करते हो? भोगों की। चित्त का प्रवाह जहां जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। जहां मन जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। भगवान की ओर चित्त का प्रवाह तो भगवान की भक्ति, और विषय की ओर चित्त का प्रवाह तो विषय की भक्ति, विषयानंद की प्राप्ति। तो काय काऊं हरि भगत बिन, ये पूरा संसार भक्ति ही कर रहा है। कोई हरि की भक्ति कर रहा है, कोई हरि जो विषय बले हुए है विषयानंद की भक्ति कर रहा है। विषयानंद का परिणाम है दुर्गति, और हरि की भक्ति का परिणाम है सदगति। भगवान को प्राप्त करने की साधना में चित्त को भगवदमय बना देना पड़ता है। केवल भगवान का चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। कैसी मस्त स्थिति है गोपी जनों की चित्त की। दही बेचने जा रहे हैं, इतना गाढ़ चिंतन प्रभु का है कि स्मृति में तो ये बात है कि मैं दही बेचने जा रही हूं, लेकिन स्मृति गोविंदाकार है, भगवदाकार है। तो कह ले कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, तो ब्रजवासी चलेगा बलिहार है। देखो कैसी बावरी हो रही।
गोविंद के प्रेम में कहना चाहती कोई दही ले ले, दही तो निकलता कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोहवशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। साधना में चित्त को ऐसा बना दिया जाए कि चित्त चोर प्रभु के सिवा चित्त में कुछ रह न जाए, जगत का चिंतन ही न रह जाए। वास्तव में जगत का चिंतन छोड़ना नहीं होता, भगवान का चिंतन पकड़ना होता कि जगत अपने आप छूट जाता है, इसकी सत्ता ही नहीं। ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। इस असत की सत्ता ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे अंधेरे में मकान में अंधेरा हटाना है तो अंधेरा हटाने का प्रयास नहीं किया जाता, दीपक जलाने का प्रयास किया जाता है। दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप हट गया। तो भजन करने का प्रयास करो, संसार अपने आप छूट जाएगा, संसार का चिंतन छूट जाएगा। जो जगत का चिंतन करता है उसके चित्त में जगत रहता है, तो भगवदानंद का स्पर्श नहीं होता तो भोगानंद उसको परास्त करते रहते हैं। पूरा जीवन निकल जाता, कुछ हाथ नहीं लगता। बहुत ध्यान देने का विषय, पूरा जीवन निकल जाता है। और अपने को साधन मार्ग में कहते हैं हमें इतने वर्ष हो गए, कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहरी वेशभूषा तो साधन मार्ग की और चित्त का प्रवाह भोगों में, कैसे आपको लाभ मिले? जगत किसका नाम है? द्वंद्व का नाम। दुनिया द्वंद्व, मान अपमान, लाभ हान, सुख दुख, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इसी का नाम जगत। परस्पर विरोधी वस्तु भाव परिस्थिति, इसी का नाम जगत है। जैसे मान अपमान, निंदा स्तुति, शुभ अशुभ, मित्र वैरी, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय, ये इसी का नाम जगत है। और जो जगत विजयी होता है उस पर न मान का प्रभाव, ना अपमान का, ना निंदा का, ना स्तुति का, ना जय का, ना पराजय का, ना मित्र का, ना शत्रु का, ना जन्म का, ना मृत्यु का। ये भजन से स्थिति प्राप्त होती है। जब तक द्वंद्वों पर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है द्वंद्वों का, तब तक अभी भजनानंद का अनुभव नहीं हुआ, भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ। बाहर से कुछ भी बने रहो, अंदर से खोखला है। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का समय आ गया है। उठो, जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं उत्तिष्ठ परंतप, गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा और अपने धर्म का पालन कर, मार इनको। ऐसे खड़े हो जाओ। अब बहुत समय हो गया मोह निद्रा में सोते हुए, और सामने शत्रु विराजमान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, मार इनको। ज्ञान का प्रचंड धनुष लेकर विवेक का बाण संधान कर और मार इनको। ये परमार्थ पथ का पथिक शूरवीर योद्धा है। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का उपाय एकमात्र भगवत चिंतन। संसार का चिंतन निकाल दो, हर समय राधा राधा राधा, हरि हरि कृष्ण कृष्ण, हर समय नाम जप। ये बड़ा आनंद, कुछ समय बाद देखना कैसा आनंद उठता है। पर आनंद आने ही नहीं पाता। आप भोगानंद में इतना फिसल करके आप छीण कर देते हैं कि वो आनंद जो भजन से प्रकट होना चाहिए वो आ नहीं पाता, इसलिए बहुत समय हो जाता है। फिर वही रोना धोना बना रहता है, मेरा मन नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे एक बार थोड़ी हिम्मत कर। जगत मन से निकला कि तत्काल परमानंद की बाढ़ आ गई। जगत को निकालना है अपने चित्त से, ये स्वयं आपको करना है। बार बार चिंतन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चित्त में जितने राग हैं, द्वेष हैं, हर्ष है, उद्वेग है, क्रोध है, इन सबको भजन बल से निकालना है। इतना भजन करके अंदर जमा करते रहो, खर्चा मत करो। इतना ठस जाए कि पुलाई रही न जाए, तो ये राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध इनका प्रवेश ही बंद हो जाएगा। भजनानंदी की यही कसौटी है कि उसके चित्त का कितनी देर भगवान में स्थित रहना होता है, कितनी देर चिंतन भगवान का, यही कसौटी है। अंदर ही अंदर देखो तुम कितनी देर टिकते हो भगवान पर। भगवान जगत की फसावट वाली वस्तुएं अपने भक्तों को बिना मांगे नहीं देते, ये बात ध्यान रखना। जब बहुत कोई हट कर लेता, जैसे छोटा बच्चा के